थैंक यू। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी सारे लोग यहाँ से दूर दराज से नज़दीक से जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं आज के डायमंडशिप में, सभी साथियों का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है जेपी पैलेस आगरा में। थैंक यू। सबसे पहले बोलना चाहेंगे सबसे बड़ा धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद हमारे माता पिता को, जिनकी अच्छी संस्कार की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। अगर उन्होंने संस्कार नहीं दिया होता तो आज शायद यहाँ पे नहीं होते, ये गारंटेड है। साथ में उस परमपिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद, जिन्हें इस पृथ्वी पे हमको पृथ्वी पे तो भेजा, लेकिन उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ जोनी में भेजा, मनुष्य जोनी में। यस और नो? जिसकी वजह से आज ये संभव हो पाया। और अब तक की सबसे ज़बरदस्त धन्यवाद और हार्टली दिल से धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट मेंटरों का, जो फ्रंट रो पे बैठे हुए हैं, उनको हार्टली धन्यवाद कि उनके संरक्षण में दिन रात फलने और फूलने का मौका मिला और सर लोग की वजह से आज यहाँ पे पहुँचे। तो सर झुका के हमें सभी ग्रेट मेंटर जो फ्रंट रो में बैठे हैं, सर झुका के नमन है, तहे दिल से शुक्रिया है। और साथियों, बात करें तो अब तक की ज़बरदस्त वाली ताली धन्यवाद के साथ उनका जो दिन रात कदम से कदम मिला के लगन और मेहनत से, अपनी लगन और मेहनत के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी अब तक की ज़बरदस्त, दमदार, धमाकेदार, प्यारी सी टीम को, जिसकी वजह से आज वहाँ से यहाँ पे आए और इस दिन सफल हुआ, सबकी लगन और मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश कुमार बेसिकली वैशाली बिहार का रहने वाला हूँ। वहीं पे एक प्रखंड है वैशाली में पातेपुर, वहीं का एक छोटा सा गांव है अबाबकरपुर कुआही, वहीं से रहने वाले हैं। बात करें तो पढ़ाई लिखाई के बाद जो अमूमन यूपी और बिहार फेमस है कि पढ़ाई लिखाई के बाद सबसे जो पहला ड्रीम होता है वो होता है जॉब का। यस और नो? यस और नो? और हमारा भी वही ड्रीम था, और उसमें भी सरकारी जॉब का ड्रीम सबसे ज़्यादा होता है, उसी के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, हाँ कि ना? हमारा भी ड्रीम था कि जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, लेकिन जॉब है ये लग नहीं रही थी। तो उसी के बीच हमने कई एक सारे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि पैसे तो चाहिए थे। पढ़ाई बीच में ही किसी कारण से छोड़ना पड़ा था। 2 साल होल्ड करने के बाद फिर हमने पढ़ाई को जारी रखा। उसी बीच में खेती, सबसे पहले खेती बाड़ी से स्टार्ट किया, फिर वहाँ से नहीं कुछ बना तो कई एक सारे काम में हाथ पाँव मारे, पोलियो ड्रॉप, ट्यूशन वगैरह, ये सारे काम हम करते थे कि जैसे तैसे भी अपना पढ़ाई का खर्चा और कुछ खर्चा अपना मेंटेन हो जाए। यस और नो? ये सारे काम को करते जा रहे थे। अचानक से पता चला, हमारे एक मित्र थे, बोले कि वैकेंसी आया हुआ है आपके स्कूल में। हमारे घर के बगल में स्कूल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहीं पे वैकेंसी था। हमने उस वैकेंसी को जाके हाजीपुर जाके फिलअप किया, भरा, और संजोग से जॉब लग गई। और जब जॉब लगता है तो लगता है कि हमने जंग जीत लिया। यस और नो? हमको भी लगा, पूरा एक्साइटमेंट में थे कि जॉब लग गया, और भी सरकारी। तो एक्साइटमेंट होगा कि नहीं होगा? होता है। हम भी फुल एक्साइटमेंट में थे कि अब जॉब लग गया, अब किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। लेकिन साथियों, जॉब के जब 2 साल गुजरे तो लगता था कि अब बदलेगा जीवन, अब बदलेगा जीवन, अब बदलेगा। और करते 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 4-5 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, तो एक माइंडसेट हो गया कि अब शायद इसी जॉब से गुजारा करना पड़ेगा। और फिर भी दिल में कुछ इच्छा था जो पूरा नहीं हो पा रहा था उस जॉब से, लेकिन फिर भी लगे पड़े थे, क्योंकि जॉब है तो करना पड़ेगा। हमारे जो हेडमास्टर थे बोलते कि रमेश जी, जॉब में ना नहीं चलता है, आपको करना ही पड़ेगा। और बहुत ऊपर से प्रेशर रहता था जॉब को लेके।
लेकिन अंदर से कसक भी रहता था कि काश कुछ मिल जाए, काश। तो हमने बहुत सारा पटना जाके, हाजीपुर जाके कई एक सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता कर रहा था। हमारे हेड मास्टर भी बहुत महत्वाकांक्षी था, साथ में दोनों लोग घूमते थे कि कुछ मिले कुछ मिले। इसी बीच अचानक जो हमारे 13 वर्ष पुराने मित्र थे, उनके माध्यम से वो आए हमारे घर पे 13 वर्ष के बाद, और साथ में हमारे ग्रेट मेंटर थे मोइन सर। हम चाहेंगे जोरदार ताली सर के लिए। सर आए, हमारे मित्र थे, बोले रमेश कुछ बात करना है, बैठ के कुछ बात करना। हम बोले बताओ क्या है? बोले नहीं, आराम से 10-15 मिनट, आधा घंटा लगेगा। हम बोले कोई बात नहीं। फिर सर, मोइन सर और हमारे जो मित्र थे, जैसे ही सेफ शॉप का प्लान स्टार्ट किए, हमने मना कर दिया कि सर हम देखे हुए हैं, हमको मत दिखलाइए। फिर मोइन सर ने रिक्वेस्ट किया कि रमेश जी बस आधे घंटे का समय चाहिए। हम बोले कोई बात नहीं, 1 घंटा लेंगे। हम तैयार होकर स्कूल जा ही रहे थे, ये लोग आ गए और बिजनेस प्लान जब शो किए, हमने मना कर दिया। फिर भी सर रिक्वेस्ट किए, और रिक्वेस्ट करने के बाद जब देखे तो हमको लगा कि इसमें तो जाने के लिए कुछ है ही नहीं। सामान देना है, पैसा देना है, सामान लेना है, और सिर्फ एक लेफ्ट एक राइट बन जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। ये दोनों लोग को, लेफ्ट राइट वाले को ये लोग संभालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बस इस सोच के साथ हमने जैसे तैसे करके ज्वाइन कर लिया, और सोचा कि दोस्त भी बुरा नहीं मानेगा। तो उस वक्त जो एक प्रोडक्ट चल रहा था आरओ का, वो प्रोडक्ट लेके हमने ज्वाइन कर लिया, और फिर बात आया गया हो गया। ये लोग फिर उसके बाद फ़ोन भी नहीं किए कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक से 1 महीने बाद घर पे फिर बड़ा सा वो डब्बा लेके आए आरओ वाला, और वो आरओ दे के और फिर से 5500 रुपया लेके चले गए नैनीताल घुमाने के बहाने। और ये पैसा लेके चले गए कि 5 स्टार होटल में घूमने चलना है। उस वक्त भी नहीं बोले कि बिजनेस वो कुछ नहीं, सिर्फ घूमने चलना है। और हम बोले कि चलो घूम के आते हैं, क्या होता है क्या नहीं। लेकिन वो पीरियड बहुत लंबा था, 1 महीने बाद जाना था। उसी बीच में क्या हुआ, नैनीताल के जंगलों में आग लग गई, और डेली पेपर में खबर आने लगा कि आज इतना हेक्टेयर जल गया, आज उतना हेक्टेयर। तो हमको लगा कि अब जहाँ पे आग लगा हो वहाँ पे जाना तो होगा नहीं। तो हम रिलैक्स हो गए कि अब वहाँ पे जाना नहीं है, कोई बात नहीं। अचानक से जिस दिन जाना था, हम स्कूल से आके रेस्ट कर रहे थे, खाना पीना खा के बढ़िया मूड में कि चलो जाना तो है नहीं, और भूल भी गए थे कि हमको नैनीताल जाना है, क्योंकि 1 महीना का लंबा पीरियड था। फिर मोइन सर और हमारे जो दोस्त थे एमडी आले इमरान, दोनों लोग पीछे बड़ा बड़ा बैग टांग के और आ पहुँचे। घर पे खबर गया कि कोई आया हुआ है, जाके देखे तो दोनों लोग आए हुए थे। हम शॉक्ड हो गए कि जहाँ पे आग लगा हो वहाँ पे जाने के लिए बुला गए। तो हमारे माइंड में फिर आया कि शायद इन लोगों को पता नहीं होगा कि आग लगा हुआ है। फिर हमने पेपर उठा के लाया, अब बोला देखिए सर यहाँ पे आग लगा हुआ है, जहाँ पे जाने के लिए आप तैयार होके आए। बोले रमेश जी आग जंगल में लगा हुआ है। क्या बोले? आग जंगल में लगा हुआ है, हम लोग को चलना सिटी में है। हम बोले सब कुछ ठीक है सर, लेकिन आग तो लगा हुआ है, लपट तो बढ़ रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा मन किया, लेकिन हमारे मम्मी और पापा को बहुत ऐतराज हुआ कि नहीं जाना है। तो फिर मोइन सर 1-2 घंटा मम्मी और पापा को समझाए, तो ये लोग रेडी हो गए कि ठीक है। मैटर एक और फंस गया वहाँ पे जाके कि हमारे ससुराल में एक प्रोग्राम था, फंक्शन था। अब मैडम वहाँ पे तांडव करने लगी कि आप चले जाएंगे तो फिर हम कैसे जाएंगे वहाँ पे। तो फिर मैडम को समझाए, तो फिर बात नहीं बना। तो फिर हम अपने दोस्त को तैयार किए कि तुम चल जाओ हमारे जगह पे, घूम घाम के आ जाओ। वो भी मना कर दिया। लास्ट में 5 घंटा गुजर गए। ये लोग 2:30 बजे आए थे और रात के 7:30 बज गए। 5 घंटा अगर आपके घर पे कोई समझाते समझाते रहे तो अंदर से वो आएगा कि नहीं आएगा, खिजलाहट। हम कहे कि सर अब जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं। मैडम को भी समझा दिए कि तुम चली जाना और हम आते हैं देखे। तो जैसे तैसे करके गुस्सा में हमने बैग पैक करके चल दिया। लेकिन फिर गुस्सा हाजीपुर में आके ठंडा पड़ गया कि जा तो रहे हैं, फिर इधर उधर। उससे पहले क्या हुआ कि हम अकेले घर से बाहर नहीं गए हुए थे और दोनों लोग अनजान थे। एक दोस्त था, वो भी 13 साल बाद आया था और सर से हमारा जान पहचान था नहीं। लेकिन जैसे तैसे करके फिर गए। फिर संजीत सर मिल गए हाजीपुर पटना में, और रात के 12 बजे ट्रेन था।
जैसे तैसे करके बैठे और जैसे ही रामनगर स्टेशन पे उतरे, बस लगी हुई थी, उसमें बैठ के जैसे ही होटल में इन किए और पहला दिन का दिशा का सेशन था वो अटेंड किए और बिजनेस लगा कि बिजनेस बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। और उस दिशा लेने वाले कोई और नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर, शख्स नहीं शख्सियत है। हम चाहेंगे जोरदार ताली अब तक की सत्येंद्र सर थे और राकेश प्रसाद सर थे। जब वहाँ पे 4 दिन का सेशन अटेंड किए तो लगा कि लाइफ ऐसा भी होता है क्या। उससे पहले हम लोग 3 स्टार 5 स्टार सिर्फ सुने हुए थे, पहली बार सेफ शॉप सिस्टम की वजह से और हमारे ग्रेट मेंटरों की वजह से नैनीताल 3 स्टार 5 स्टार में जाने का मौका मिला और वहाँ पे समझ में आया कि बिजनेस इतना बड़ा है, लाइफ ऐसा हो सकता है। हमने वहाँ पे कसम खाया, मुट्ठी बांधा और वहाँ से आके और वहाँ से जैसे ही लगा कि अब तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, धुआं उड़ा देंगे, लेकिन जैसे ही जब आते हैं गांव में, हम तो वहाँ पे पूरा टाइट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गांव में आते हैं और प्लान देते हैं तो जो पूरा फुल एक्साइटमेंट था, हमने 7 8 10 लोगों को जो हमारे खासम खास मित्र होते हैं या नहीं होते हैं, सारे लोग के होते हैं, हमारे भी कुछ मित्र थे जो खासम खास थे। सुबह का उठना बैठना और शाम का साथ में होता था। अगर झगड़ा होगा तो सातों के सातों मिलेंगे, ऐसे वाले मित्र थे जो उठना बैठना होता था और सभी के सभी ने बारी बारी से मना कर दिया। हमको लगा कि अब शायद बिजनेस नहीं होगा, फिर मोइन सर समझाए कि होगा, हर हाल में होगा। फिर एक्साइटमेंट तो था ही, फिर हमने लिस्ट बनाना चालू रखा और प्लान स्टार्ट रखा। उसी में से 30-35 का टीम बन गया। जैसे तैसे करके 30-35 का टीम तो बन गया, लेकिन 35 से 36 नहीं हो रहा था और 4 महीना गुजर गए। फिर सर बोले कि ऐसे काम नहीं होता है रमेश जी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो फिर हमने ट्रेनिंग और सेमिनार को कंटिन्यू करना। कभी उससे पहले क्या होता था, जाते थे सर बोलते थे या आते थे घर पे तो जाते थे, नहीं आते थे नहीं जाते थे। लेकिन जब बोले कि नहीं सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और हमने खुद एनालिसिस किया कि काम क्यों नहीं हो रहा। प्लान फॉलो हो रहा था लेकिन काम नहीं हो रहा था, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग और सेमिनार कंटिन्यू किया, लगातार किया और उस वक्त से कभी भी एक्साइटमेंट में कमी नहीं आया। लगातार प्लान फॉलोअप देते गए। लग गया हमको 10 महीना सिल्वर बनने में। 10 महीना में हमने सिल्वर क्वालिफाई कर लिया और जब सिल्वर बना तो वहाँ पे जब मान सम्मान हुआ तो बहुत अच्छा लगा और अगले 1.5 साल में हम पर्ल बन गए। और जब पर्ल बन गए तो फिर वहाँ से अचानक से टीम बिहार से गुवाहाटी पहुँच गए और गुवाहाटी जाने का पहली बार मौका मिला। तो ये सोच के नहीं गए थे कि वहाँ पे बहुत बड़ा काम होगा, गुवाहाटी भी अच्छा जगह है। तो हम और संजय जी साथ में निकल गए कि चलिए गुवाहाटी से घूम के आते हैं। और जब वहाँ पे गए तो काम होना स्टार्ट हो गया। जो महीने का चेक होता था वहाँ पे सप्ते में कन्वर्ट हो गया। लोग दनादन ज्वाइन हो रहे थे, चेक बन रहा था, मज़ा आने लगा। उसी बीच स्कूल से नोटिस आ गया। तो फिर हमने स्कूल में जाके और जो भी लिखा पढ़ी करना था करके और फुल टाइम सेफ शॉप करने का डिसीजन लिया। और जो स्कूल से चेक आते थे महीने के, यहाँ से बात करें तो सेफ शॉप की वजह से वो सप्ते में उससे कई गुना ज़्यादा आने लगे। और हमने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार काम करते चले गए, लगातार काम करते चले गए। लोग मना करते थे, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू ट्रेनिंग, सेमिनार, दिशा, डायमंडशिप, लगातार हर एक्टिविटी में शामिल हुए। और हमारे ग्रेट मेंटर की वजह से बात करें तो आज 7 साल के बाद डायमंड 2023 में क्वालिफाई हो गए और आपके सामने आज डायमंडशिप लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब शुरुआत किए थे तो घर से भी कुछ विरोध होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि भाई में अकेले थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, जैसे मैडम ने बताया। और जब गुवाहाटी गए थे तो और प्रॉब्लम
फेस करना पड़ा, क्योंकि एक गुवाहाटी में रहते थे और एक घर का टेंशन। फिर भी हमारे मैडम, मम्मी पापा और जो हमारे भैया लोग हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि हम गुवाहाटी में रहते थे, बच्चे का तबीयत खराब होता था तो वो लोग हमेशा दिन रात खड़े रहते थे, तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। पिताजी कभी भी हमको मना नहीं किए कोई काम करने के लिए, सिर्फ ये बोलते थे कि काम कोई भी हो, सही हो, ईमानदारी से हो तो करने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं करो। सिर्फ ये डर लगता था कि सरकारी जॉब है इसको छोड़ के नहीं करो, लेकिन फिर भी हमने उसको छोड़ के और प्रूव किया कि नहीं ये काम बहुत बढ़िया है। और आज बात करें तो डायमंड शिप से ज़्यादा भी अगर बात करें तो खुशी का माहौल रहा कि इस स्टेज पे सिस्टम की वजह से हम अपने परिवार को यहाँ पे लेके आए, उनको सम्मानित किए। ये हमारे लिए सबसे प्राउड का विषय था, सबसे प्राउड का विषय। बात करें अचीवमेंट का तो अचीवमेंट कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे हमने सोच लिया था कि अब शायद इससे ज़्यादा इनकम हम नहीं कर पाएंगे, वो भी लाखों का कभी नहीं सोचते थे। हम सोचते थे कम से कम 50,000 60,000 महीने का हो जाए तो जीवन चल जाएगा। लेकिन आज बात करें हमारे ग्रेट मेंटरों की वजह से, हमारे दमदार टीम की वजह से और महान सिस्टम की वजह से तो आज लाखों रुपए लेने का मौका मिला, लाखों रुपए लेने का मौका मिला महीने का। ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड का विषय है, क्योंकि कभी सपनों में सपना नहीं आता था कि लाखों रुपए हम कमा सकते हैं, लेकिन ये सारा का सारा सपना सिस्टम की वजह से और हमारे ग्रेट मेंटरों की वजह से पूरा हो पाया कि हम लाखों रुपए महीना लेते हैं। और इसी बिजनेस की वजह से हमारी भी एक छोटा सा ड्रीम था। जब हम स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को तो हमारा भी ड्रीम था सेकेंड हैंड अल्टो कार का, क्योंकि हमारे जो हेड मास्टर थे वो मारुति सुजुकी का 800 पुराना वाला लेके आए थे, तो हमको भी एक सपना जगा, लेकिन 800 नहीं, हम इनसे बड़ा लेंगे, सेकेंड हैंड अल्टो कार लेंगे। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं महान कंपनी और हमारे ग्रेट मेंटरों की वजह से, जहां सेकेंड हैंड अल्टो का सपना था आज इस बिजनेस की वजह से हुंडई का क्रेटा लेने का मौका मिला। यह भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। एक और ड्रीम था विदेश जाने का, सोच था, सपना था, लेकिन इस जन्म में कभी नहीं सोचे थे कि हम विदेश जा पाएंगे। और जब विदेश जाने का बारी आया तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार 8-8 बार विदेश का टारगेट क्वालिफाई हुआ, जिसमें थाईलैंड, दुबई, ग्रीस, स्विट्जरलैंड और अभी बात करें तो रिसेंटली 2 महीना पहले हमने मालदीव्स का ट्रिप क्वालिफाई किया है। तो पहले वाला सारा का सारा अकेले है, सिंगल है, लेकिन अभी जो दुबई का क्वालिफाई हुआ है वो हम और मैडम जाएंगे और समंदर के बीच में सैर करके आएंगे। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड का सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मालदीव जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस की वजह से जा पाएंगे। अगर नहीं रहते तो विश्वास दिलाते कि इस जन्म में हम नहीं जा पाते। अगर ये संभव हो पाया तो सिस्टम की वजह से और हमारे ग्रेट मेंटरों की वजह से अभी रिसेंटली मालदीव का ट्रिप क्वालिफाई हुआ है। इसी बिजनेस की वजह से बात करें तो एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है मोबाइल कंपनी का, एप्पल का आईफोन। यस और नो? यस और नो? वो भी लेने का मौका मिला यहाँ से। और बात करें तो ये छोटे छोटे अचीवमेंट है, और ये सारा का सारा अगर हमारे साथ हो सकता है तो क्या लगता है कि आप लोगों के साथ नहीं होगा? हेलो, हो सकता है। अगर हमारे साथ हुआ है तो विश्वास दिलाते हैं, गारंटी दिलाते हैं कि सिर्फ भरोसा और विश्वास करके रखें तो जो अचीवमेंट हमको मिला है इससे बड़ा अचीवमेंट आप सभी साथी के साथ पास होगा, ये गारंटी दिलवाते हैं। बस जरूरत है सिर्फ एक विश्वास का, कॉन्फिडेंस का, और साथ में अपलाइन के साथ कदम से कदम मिला के, कांधे से कांधे मिला के, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट के साथ काम करने का। परेशानी आएंगे, यस और नो? जब फील्ड में जाते थे लोग मना करते थे, 150-200 किलोमीटर बाइक चलता था, उसके बावजूद सिर्फ एक चीज़ था, कॉन्फिडेंस। बस लगातार सिस्टम को फॉलो करते चले गए। और हमारे ग्रेट मेंटर मोइन सर का बहुत सपोर्ट रहा। शुरू में उंगली पकड़ के चलना सिखाए, फिर थोड़ा सा लेवल मिला, फिर संजीत सर का बहुत सपोर्ट मिला,
सर ने हर जगह गाइड किया कि रमेश जी ऐसे नहीं वैसे करना है, और जहाँ पे भी कदम लड़खड़ाए वहाँ पे बात करें तो हमारे ग्रेट मेंटर शुभकांत सर कि नहीं रमेश जी ऐसे नहीं वैसे करना है, हर जगह कदम कदम पे सिखाने का समझाने का एज ए ग्रेट मेंटर गार्जियन की तरह सींच के वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिए। तो हम चाहेंगे हमारे तीनों ग्रेट मेंटर त्रिदेव, मोइन सर, संजीव सर और शुभकांत सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार वाली ताली। थैंक यू। अगर सर लोग का गाइडलाइन नहीं आता, प्रॉपर गाइड नहीं करते तो शायद हम वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और आज फिर से उसी स्कूल में 7 से 8 घंटा हमको देना पड़ता, नहीं चाहते तो भी जाना पड़ता। यस और नो? यस और नो? आप लोग भी अगर चाहते हैं तो बस अपने ग्रेट मेंटर का, अपलाइन का हाथ पकड़ के कंपनी पे, सिस्टम पे विश्वास करके डटे रहें, लगे रहें। हर हाल में हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे, और बस लगातार डटे रहेंगे। तो विश्वास दिलाते हैं कि डायमंड का लाइन नहीं बाढ़ आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? थैंक यू सो मच। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में बोलेंगे गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू।